कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया, ये एएसआई की फाइंडिंग। उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा हैं, जो शिवलिंग है, वहाँ पे एएसआई सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेकर हम न्यायालय के सामने जाएंगे। यूपी के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। एएसआई द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि मस्जिद की जगह पर हिंदू मंदिर था। मंदिर के ढांचे में बदलाव करके ही मस्जिद बनाई गई। एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह बात हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कही है। उन्होंने ज्ञानवापी मामले पर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि ये एएसआई का निर्णय निष्कर्ष है। हिंदू पक्ष अब ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने के एएसआई सर्वे की मांग करेगा। सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की मैं आपके सामने एएसआई ने जो ब्रीफ फाइंडिंग दी है वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, इन compliance of orders of the Honorable District Court Varanasi dated 21 July so and so and in compliance of the orders of the High Court। ASI की जो फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। All the objects which were noticed during the ASI survey in complex were duly documented। मतलब जितनी चीज़ें ASI ने वहाँ पे की सबको डॉक्यूमेंट किया है। These objects including inscriptions, sculptures, coins, architectural fragments, pottery and objects of terracotta, stone, metals and glass, objects which were required first aid treatment were treated at the site. In compliance of the order dated 13 September, these objects were handed over to the district administration। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि एएसआई के सर्वे में जितनी चीज़ें उनको मिली थी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में, उसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया है। हिंदी अनुवाद यह है कि एएसआई को अपने जीपीआर सर्वे में जो 6 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि रो 3-4M में जो वाइट सेलार्स हैं उसमें कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं, एक वेल होता हुआ जीपीआर सर्वे में उनको दिखा है। अब प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे एएसआई ने डिटेल्ड फाइंडिंग दी है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन दी सेंट्रल चेंबर एंड मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है, रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद लंबे समय से चल रहा है। इस मामले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। ज्ञानवापी परिसर में कई महीने सर्वे करके कुछ दिन पहले ही एएसआई ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी है। एएसआई के सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट के आधार पर ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के पैरोकार वकील विष्णु शंकर जैन ने शुक्रवार को पत्रकार सम्मेलन बुलाया। उन्होंने इस दौरान ये बात कही कि एएसआई के सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बहुत ऐसे तथ्य हैं जिससे ये साफ हो रहा है कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर के स्थान पर ही मस्जिद बनी है, मंदिर के ढांचे पर ही मस्जिद को तामीर किया गया। वकील विष्णु शंकर जैन ने यह भी कहा कि एएसआई का सर्वे बता रहा है कि मस्जिद की पश्चिम दीवार हिंदू मंदिर का अवशेष है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो सेंट्रल चेंबर है उसके वहाँ पे एटलीस्ट एक चेंबर है उसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में।
और उसमें से जो रिमेन्स हैं 3 चैम्बर्स के, वो आज भी देखे जा सकते हैं नॉर्थ साइड में इस तथाकथित मस्जिद के, साउथ में और वेस्ट में, जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। पर जो बाकी रिमेन्स हैं वो इस समय नहीं असर्टेन हो पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म स्टोन फ्लोरिंग की गई। विदित है कि यूपी के अयोध्या में भी मंदिर और मस्जिद का विवाद था जो लंबे समय तक चला, लेकिन अंततः इसी सप्ताह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम अयोध्या में पूर्ण हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद वाराणसी मामले में अब सियासी तूल पकड़ने के आसार बन गए हैं। इसकी एक बड़ी वजह इसी साल देश में होने वाला लोकसभा चुनाव भी है। बीजेपी नेता एनडीए इस मामले को पहले भी चुनावी मुद्दा मानता रहा है। अब जब एएसआई के सर्वेक्षण में मंदिर के अवशेष मिलने की बात सामने आ गई है, तो बीजेपी इसे भुनाने का भरकस प्रयास करेगी। वहीं हिंदू पक्ष ने भी साफ कर दिया है कि अब वो ज्ञानवापी परिसर में वजू के स्थान का भी एएसआई सर्वे कराने के लिए अदालत में याचिका दायर करेगा। ऐसे में चुनाव के दौरान ज्ञानवापी मामले का गरमाना तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।